जय हिंद प्यारे साथियों, आपके अपने YouTube चैनल सक्सेस मंत्रा पर मैं स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और पढ़ाई आपकी अच्छे से चल रही होगी। तो दोस्तों, हम कंटिन्यू कर रहे थे, किसी सिंपल इंटरेस्ट को पढ़ रहे थे, तो उसी को आज कंटिन्यू करेंगे। सिंपल इंटरेस्ट में देखिए, मैंने आपको अभी मोस्टली बेसिक ही क्वेश्चन कराए हैं, कोई एडवांस लेवल का क्वेश्चन नहीं कराया है और अभी भी आपको बेसिक ही कराऊंगा, क्योंकि जो हमारा बैच है वो क्या है, 0 to हीरो है। तो आपको 0 to हीरो कैसे बनाना है, तो उसके लिए क्या होगा, 0 to हीरो है। तो कब आप 0 to हीरो बनेंगे, यानी आपको किससे सिखाना, मुझे 0 से सिखाना, बेसिक से सिखाना। जब आपका क्या होगा, बेसिक अच्छा हो जाएगा तो आप क्या होगा, एडवांस ऑटोमेटिक आप अच्छा खुद कर लेंगे, मुझे कराने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्यों? क्योंकि आपने सुना होगा, जब हम किसी बिल्डिंग को बनाते हैं तो किसी बिल्डिंग को बनाने के लिए हमें क्या करना होता है, तो बिल्डिंग को बनाने के लिए सबसे पहले हमें क्या कब करनी पड़ती है, तो नींव रखनी पड़ती है। कहते हैं ना, जब नींव मजबूत होती है तो क्या बिल्डिंग हम कितनी भी ऊंची खड़ी कर दें, कभी हमें डर नहीं होता। तो वही है, अगर आपका बेसिक बहुत अच्छा है तो एडवांस में कभी आपको डर नहीं लगेगा। तो चलिए आज उसी को कंटिन्यू करते हैं। किसे हम पढ़ रहे थे, तो सिंपल इंटरेस्ट को पढ़ रहे थे, तो हम सिंपल इंटरेस्ट को कंटिन्यू करते हैं। हिंदी में इसको क्या बोलते हैं, साधारण ब्याज। तो आज का पहला क्वेश्चन आपके बीच बहुत ही साधारण क्वेश्चन होगा, जो बहुत ही बेसिक है। चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन हमारे पास क्या है, पहला क्वेश्चन, कोई धन साधारण ब्याज की दर से 50 वर्षों में 2 गुना हो जाता है। अभी देखिए क्या कह रहा है, क्वेश्चन को समझना। अभी सेम क्वेश्चन आएगा, लेकिन क्वेश्चन में हल्का सा टर्न होगा, और वो टर्न को कैसे आपको देखना है, क्वेश्चन बहुत ही ध्यान से पढ़ना है। क्या है, कोई धन दुगना हो रहा है 50 वर्षों के बाद। ठीक है, यहीं पर थोड़ा सा आपका क्या होगा, टर्न होगा, और वो टर्न अभी आपको दिखाऊंगा। जस्ट वीडियो के लास्ट तक जब आप बने रहिए तो आपको देखने को मिलेगा कैसे करके वो टर्न आएगा। तो मेरे पास क्या दिया है, सबसे पहले तो टाइम दिया है 50 ईयर्स, तो 50 ईयर्स टाइम लिख लिया मैंने, राइट। और मेरे पास कुछ दिया है, कुछ नहीं दिया, 2 गुना दिया। क्या 2 गुना हो रहा है, P और A की बात कर रहा है। अगर P अगर 1 है तो A कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। कितने टाइम पीरियड में, तो 50 ईयर्स में। SI कितना होगा, तो SI आपका 1 बनेगा। एक SI बनेगा कितने सालों में, 50 सालों में। कितने रुपए पे, 1 रुपए पे, तो 100 रुपए पे कितना बनेगा। बस यही आपकी क्या हो जाएगी, रेट। आप फार्मूले से चाहेंगे तो फार्मूले से भी रेट निकाल सकते। क्या होता है, SI इंटू 100 अपॉन PT। SI कितना हो जाएगा, 1 गुना 100 बटा P कितना हो जाएगा, तो P भी 1 है, गुना T कितना है, 50। 50 एकम 50 दूना, तो R इजिकल टू आ जाएगा 2%। R इजिकल टू 2%, R इजिकल टू 2%। बस यही आंसर है। अगर हम अपने कॉन्सेप्ट से करेंगे, बेसिक लॉजिक से करेंगे, लॉजिक क्या है, 1 रुपए हमें क्या मिल रहा है, SI मिल रहा है कितने सालों में, 50 सालों में। तो 50 ईयर्स का SI कितना हुआ, 1। तो 1 ईयर का SI हमें क्या निकालना होता है, 1 ईयर का SI निकालना, 1/50। ये 1 ईयर का SI है कितने रुपए पे, 1 रुपए पे। तो हमें कितने पे कैलकुलेट करना, रेट काउंट कर रहे हैं तो 100, तो 100 रुपए पे कितना हो जाएगा, 100 पे। 1/50 गुना 100, तो 0 से 0 कैंसिल आउट, 5 एकम 5 दूना, तो R इजिकल टू कितनी आ जाएगी आपका, 2%। R इजिकल टू कितनी आ गई, 2%। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है, कितने समय में 960 रुपए का सूद 3 सही 1/5% सालाना सूद की दर से। अब देखिए, सूद में तो आपको बता चुका हूं, क्या बोला था, ब्याज, इंटरेस्ट, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इंटरेस्ट। सूद यहां भी आया कि दर से 96 रुपए हो जाएगा सूद।
अब क्या ब्याज कितना हो जाएगा 96 रुपए। आपको क्या क्या दिया है वो लिखिए सबसे पहले तो चीज। पी कितना दिया है तो 960 रुपए, पी कितना है 960 रुपए। फिर क्या दिया है, रेट दिया है, दर दी, दर कितनी है तो 3 सही 1/5%। इसको क्या लिखेंगे, 5 दिया 15, 1 16/5%। अगला फिर क्या दिया है मेरे पास, अगला दिया है मेरे पास एसआई, कितना है 96 रुपए। ये 96 रुपए कितने पे मिल रहा है तो 96 रुपए ये 960 रुपए पे मिल रहा है, ठीक है। ये किस पे मिल रहा है तो ये 100 रुपए पे मिल रहा है। मैं इसको भी अगर 100 रुपए पे कैलकुलेट कर दूं तो दोनों क्या होंगे मेरे इक्वल होंगे। ये भी आपकी क्या हो जाएगी, अगर 100 रुपए पे मैं इसे कैलकुलेट कर लूंगा एसआई को, तो ये क्या हो जाएगी, रेट हो जाएगी, और रेट क्या हो जाएंगी, इक्वल हो जाएंगे, राइट। तो मुझे टाइम निकालना है, क्या निकालना, टाइम। तो मेरे पास एसआई कितना है, एसआई है मेरे पास 96 रुपए, एसआई मेरे पास कितना है 96 रुपए, और रेट मेरे पास कितनी है 16/5%। मुझे क्या निकालना है तो मुझे टाइम निकालना, तो टाइम इक्वल टू क्या होता है एसआई इंटू 100/PR। तो एसआई कितना है 96 गुना 100 बटे 960 गुना 16/5। ये 5 कहाँ पहुंच जाएगा तो 5 बाबू ऊपर पहुंच जाएगा, 0 से 0, 96 एकम 96। ये कितना आ जाएगा तो ये 10 गुना 5/16, 2 8 16, 2 5 10, ये कितना आ जाएगा 25/8 ईयर। इसको क्या लिख देंगे 8 3 होल 1/8 ईयर। यही क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। तो देखिए इसको आप बेसिक से ही करेंगे, बेसिक से ये क्या, बेसिक से करने का ये क्या आपके लिए होमवर्क है, कैसे आप बेसिक से करेंगे और आंसर क्या करेंगे कमेंट में पिन करेंगे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या आया है, अगला क्वेश्चन है कितने समय में 3 रुपए सैकड़ा, 3 रुपए सैकड़ा वार्षिक सूद, सूद का मतलब ब्याज, सूद का मतलब ब्याज की दर से 4200 रुपए का मिश्र धन 4704 रुपए हो जाएगा। देखिए क्या बोल दिया, 3 रुपए सैकड़ा, यदि 100 रुपए देता हो तो उसे कितना ब्याज मिलता, 3 रुपए मिलता, ठीक है। वार्षिक साल में, एक साल में 100 रुपए देने पे उसे 3 रुपए मिलते, लेकिन उसने तो 4200 रुपए दिए थे और उसे 4704 रुपए मिले थे। तो मैं देखूंगा 100 रुपए पे उसे आखिर कितना ब्याज मिल रहा था, और जब 100 रुपए पे आ जाएगा तो वो हमें 100 रुपए पे कितना मिल रहा है, 3 रुपए मिल रहा था एक साल में, तो जो ब्याज आएगा 100 रुपए पे तो वो कितने साल में हमारा हो पाएगा। चलिए देखते हैं कैसे करेंगे। अभी मैंने जो नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन था तो वो फॉर्मूले से कराया था, अब मैं फॉर्मूला नहीं कराऊंगा, अब बेसिक बताऊंगा आपको। और उसमें बेसिक क्या दिया था, होमवर्क दिया था। तो देखिए पी क्या हो जाएगा मेरे पास, पी हो जाएगा 4200 रुपए। अमाउंट कितना हो जाएगा तो अमाउंट कहेंगे 4704 रुपए। अगर यहां से मैं एसआई की बात करूं तो एसआई कितना हो जाएगा तो एसआई हो जाएगा 504 रुपए, ठीक है। एसआई 504 रुपए, ये किस पर मिला है तो बेटा आप 4200 रुपए लगाए तभी तो 504 मिले, तो 4200 पे कितना मिला आपको, 4200 लगाने पे कितना मिला है 504 मिला है। तो 100 रुपए लगाने पे कितना मिलता, बस 100 की कैलकुलेशन कर लो। यहां क्या है, रेट जो दी होती है वो 100 की कैलकुलेशन ही होती है, तो 100 पे कितना मिलेगा 504 बटा 4200 और गुना 100, 2 0 से 2 0 कैंसिल आउट कर दो। इसे काट लेंगे 3 से ही काट लीजिए, 3 एकम 3 और 3 चौके 12, 3 एकम 3 और 3 छके 18, 3 अट्ठे 24, 14 से काटिए, 14 एकम 14, 14 एकम 14, 14 दूनी कितना आ गया ये 12। अगर वो 100 रुपए लगाता तो उसे कितना मिल रहा है, 12 रुपए मिले थे, लेकिन वो डिजायर कितना कर रहा है, डिजायर वो 3 की कर रहा, मिल रहा है उसे 12 रुपए। तो भैया कहीं ना कहीं उसे टाइम पीरियड ज्यादा हुआ होगा, वो एक साल में कितना 3 रुपए ले रहा है 100 रुपए पे, एक साल में 100 रुपए पे कितना ले रहा है 3 रुपए, और उसे 100 रुपए पे कितना मिल रहा है 12, कितने गुना है, कितने गुना है। तो ये टाइम पीरियड निकालने के लिए क्या करेंगे भाई, 3 रुपए जो उसे मिल रहा है वो कितने समय में मिल रहा है, 1 ईयर में, कितने समय में 1 ईयर में।
तो उसे 12 रुपए कितने समय में मिलेंगे? तो 12 रुपए मिलेंगे 1/3 गुना 12, 3 एकम 3 चौके कितना आ गया? 4 ईयर। योर आंसर विल बी 4। क्या आ गया? 4। क्या आ जाएगा? 4। तो इस तरह से क्या करेंगे आप? लॉजिक से कर देंगे। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। पास क्या है? कितने समय में 4000 रुपए 8% वार्षिक ब्याज की दर से 496 रुपए हो जाएगा? क्या है 496? ये दिया है, ठीक है। एक बार मैं देखता हूं 496 यहां पर फ्रेंड्स क्या है, तो यहां पर है 4960 रुपए। क्या है? 4960 रुपए। 4960 रुपए हो जाएगा। देखिए मेरे पास क्या क्या दिया है, तो एक पी दिया है। पी कितना है? 4000 रुपए। आर कितना है? तो आर कहेंगे 8% है। अमाउंट कितना है? 4960 रुपए है। तो एसआई की बात करूं तो एसआई कितना हो जाएगा? एसआई हो जाएगा 960 रुपए। ये 960 रुपए कितने पे मिल रहे हैं मुझे? तो 4000 रुपए लगाने पे कितना मिल रहा है? तो 4000 रुपए लगाया तो अब 960 रुपए मिले। 100 रुपए अगर मैं लगाता तो कितना मिलता? तो 960 बटे 4000 और गुना 100। 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल आउट करेंगे। 4 एकम 4 और 4 दूना 8 और 4 चौके 16। कितना आ गया? ये 24 रुपए। भाई मैंने जब 4000 रुपए लगाए और मुझे 960 रुपए मुझे क्या मिला? इंटरेस्ट मिला। तो मुझे 100 रुपए लगाने पे कितना मिल रहा था? 24 रुपए। जबकि 100 रुपए लगाने पे रेट के अकॉर्डिंग कितना मिलना चाहिए था? 8 रुपए मिलना चाहिए था। तो ये 8 का कितने गुना है? 8 का ये 3 गुना है। तो टाइम कितना हो जाएगा? 3 गुना हो जाएगा। सॉरी 3 ईयर हो जाएगा, राइट। क्योंकि एक ईयर में कितना मिल रहा है? 100 रुपए लगाने पे 8 रुपए मिल रहा है। तो 100 रुपए लगाने पे यहां कितना मिल रहा है मुझे? 24 रुपए मिल रहा है। भाई जब इंटरेस्ट ज्यादा मिल रहा है तो टाइम क्या हुआ होगा? टाइम क्या हुआ होगा? बढ़ा होगा। और जब टाइम बढ़ा होगा तो कितना टाइम बढ़ा? तो ये देखिए कितने गुना हो गया? ये 3 गुना हो गया। तो कितना टाइम हो गया? 3 ईयर। अब देखिए कैसे निकालते हैं ये 3 ईयर। तो 8 रुपए मिला। 100 रुपए पे 8 रुपए। रेट का मतलब होता है इंटरेस्ट ही। रेट का मतलब क्या होता है? इंटरेस्ट होता है, लेकिन 100 रुपए पे। और 100 रुपए पे मैं यहां कैलकुलेट कर चुका हूं। ये भी एक प्रकार से क्या है? रेट है। लेकिन ये रेट कब होगी? ये रेट कब होगी? तो ये रेट 3 साल के बाद हो जाएगी। 3 साल में ये क्या हो जाएगी? रेट हो जाएगी 3 साल का इंटरेस्ट। तो 8 रुपए ऐसा ही मिलता है 1 साल में। मुझे कितना चाहिए? मुझे 24 रुपए चाहिए। तो 24 रुपए एसआई कब बनेगा? एसआई का मतलब सब इंस्पेक्टर नहीं, सिंपल इंटरेस्ट। 8 एकम 8 दिया। कितने सालों में? 3 सालों में। कोई अगर नया बच्चा देख रहा हो तो वो एसआई को ये ना समझे सब इंस्पेक्टर। एसआई मतलब सब इंस्पेक्टर नहीं है यहां पर, ठीक है। इंस्पेक्टर। एसआई का मतलब हमारा क्या है? तो हमारा है सिंपल और इंटरेस्ट। ये पहली वीडियो में सारी चीज मैं बता चुका हूं कि मैं ये आर ले रहा हूं तो आर का क्या मतलब, ए ले रहा हूं ए का क्या मतलब है, पी का। तो अगर आप ये पार्ट देख रहे हैं तो सबसे पहले क्या है? फर्स्ट वीडियो देखिए, तब आपको अच्छे से बेटर समझ में आएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है? 600 रुपए का 5% वार्षिक ब्याज की दर से कितने समय में 120 रुपए हो जाएगा? अब देखिए यहां पर कुछ भी नहीं बोला है, ना ब्याज बोला है ना मिश्र धन बोला, लेकिन क्या है 120। हमेशा याद रखना मिश्र धन कब होगा? तो मिश्र धन हमेशा क्या होता है? बड़ा होता है। किससे? जो आपका प्रिंसिपल दिया होगा। क्योंकि मिश्र धन में क्या होता है? अमाउंट में क्या होता है? पी और एसआई इंक्लूड होता है। तो ए हमेशा भाई क्या होगा? पी से बड़ा होगा। चलिए तो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को? हमारे पास क्या क्या है? तो हमारे पास दिया है पी। तो पी कितना है? 600 रुपए। और क्या दिया है? आर दिया है 5%। और क्या दिया है हमारे पास? एसआई दिया है 120 रुपए।
ये 120 रुपए कब मिल रहा है? 600 रुपए लगाने पे। 600 रुपए अगर वो लगा रहा है, किसी को दे रहा है, तो कितना मिल रहा है उसे? 120 रुपए। अगर वो 100 रुपए देता तो उसे कितना मिलता? 120 बटा 600 गुना 100। हो गया क्वेश्चन? कुछ बचा? जान निकल गई इसकी। तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट कीजिए। 6 कम 6 और 6 दूना 12, कितना आ गया? 20। कितना उसे चाहिए था? 20 रुपए चाहिए था। लेकिन एक साल में उसे वास्तव में कितना उसने, जो उसने कमेंटमेंट किया, वो कमेंटमेंट क्या था? 5 रुपए का था। कमेंटमेंट क्या था? 5 का। लेकिन उसे चाहिए कितना? 20। तो कितने समय के लिए वो दे उसको पैसा? भाई उसे 5 रुपए का कमेंटमेंट आप कर रहे हो, ठीक है। आपने कमेंटमेंट किया क्या कि मैं अगर 100 रुपए दे रहा हूं तेरे को, तो 1 साल के बाद मैं तेरे से 5 रुपए एक्स्ट्रा लूंगा, यानी कि 105 रुपए लूंगा। लेकिन अब आपने इच्छा क्या बता दी? बोले 100 रुपए दूं और मुझे कितना मिल जाए? 120 मिल जाए। तो 100 रुपए ये कितने साल के लिए आप उसको दे रहे हो? तो 100 रुपए आप उसको कितने साल के लिए दोगे? तो ये 5 5 5 कब तक चलेगा? 4 सालों तक चलेगा। तभी जाके क्या बनेगा? ये 20 रुपए बनेगा। तो टाइम पीरियड कितना आ जाएगा? तो टाइम पीरियड आ जाएगा 4 ईयर। ठीक है। कैसे करते हैं? 5 रुपए जो मिल रहा है, 5 रुपए एसआई कितने समय में मिला? तो आप कहेंगे 1 साल में। हमें कितना चाहिए? तो 20 रुपए चाहिए। तो 20 रुपए कब मिलेगा? 1/5 गुना 20। 5 एकम 5 चौके, कितना आया? 4 ईयर। यही क्या हो गया? आपका आंसर हो गया। तो क्वेश्चन कॉम्प्लिकेटेड किया जाता है, होता नहीं है। और कॉम्प्लिकेटेड होता है तो इजी कैसे बनाया जाता है वो हम सिखाते हैं। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है? कितने वर्षों में कोई धन 5% वार्षिक ब्याज की दर से 2 गुना हो जाएगा? फिर से वही क्वेश्चन आ गया, रिपीट कर गया क्वेश्चन। तो मेरे पास क्या दिया है? रेट दी है 5% की, और क्या कह रहा है? गुना गुनी बोल रहा है। तो P और A ले लेता हूं मैं। भाई P अगर 1 होगी तो A कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। SI कितना हो जाएगा? तो आप SI कहेंगे 1 हो जाएगा। ये 1 SI मुझे कब मिल रहा है? जब मैं 1 रुपए लगा रहा हूं, ठीक है। 1 रुपए लगाने पर मुझे कितना मिल रहा है? 1 रुपए ही मिल रहा है। मुझे कितने चाहिए? क्या बोला? कितने वर्षों में? कितने वर्ष? मुझे 1 रुपए लगाने पे कितना मिल रहा है? 1 रुपए मिल रहा। तो 100 रुपए लगाने पे कितना मिलता मुझे? तो 100 रुपए लगाने पे मुझे कितना मिलता? भाई 100 रुपए मिलता। 1 रुपए का SI, 1 रुपए का SI 1 रुपए ही है। तो 100 रुपए का SI कितना हो जाएगा? तो 100 रुपए का SI 100 रुपए हो जाएगा। ठीक है। ये 100 रुपए पे कितना मिल रहा है? तो ये 5 रुपए मिल रहा है। 100 रुपए पे कितना मिल रहा है? 5 रुपए। कितने समय में? 1 साल में। तो 5 रुपए मिल रहा है मुझे, 5 रुपए SI मिल रहा है मुझे कितने समय में? तो आप कहेंगे 1 साल में। तो मुझे कितना चाहिए? मुझे 100 रुपए SI चाहिए। तो 100 रुपए SI कब मिलेगा मुझे? तो 1/5 गुना 100। 5 एकम 5 गुना, कितना आ गया? 20 ईयर। अब 20 ईयर में कोई भी धन होगा वो कितना हो जाएगा? दुगना हो जाएगा। आप चाहें तो करके देख लें, प्रूफ करिए। देखिए कैसे प्रूफ करेंगे? P को 100 मान लो, P को 100 मान लो। तो P मेरा कितना है? 100 है। मुझे क्या निकालना है? SI निकालना है। P 100 है, R मेरा 5 है, और समय कितना है? 20 साल बटा 100। 20 पंजे 100। 100 रुपए क्या हुआ? सिंपल इंटरेस्ट हुआ। तो अमाउंट कितना हो जाएगा? आप कहेंगे 100 रुपए लगाया था, 100 रुपए उसे ब्याज मिला, तो ये अमाउंट हो गया 200। देख लो 20 साल के बाद 100 का कितना हो जाएगा? 200 हो जाएगा। 100 का कितना हो जाएगा? 200 हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन आप क्या है? वेरीफाई भी कीजिए, क्या हम सही जा रहे हैं। क्वेश्चन कीजिए, फिर दूसरे मेथड से करिए, क्या हम सही जा रहे हैं।
तो इस तरह से आप क्वेश्चन को क्या करेंगे, चेक करेंगे, खुद करिए, और जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही ज्यादा क्या हो जाएगा, अच्छा आपका मैथ हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। कितने वर्षों में कोई धन 10% वार्षिक ब्याज की दर से, अब देखिए अभी तक 2, 1, 3 आ रहा था, अब क्या आ गया 1.5 गुना हो जाएगा। डरना नहीं है, 1.5 दे, 0.25 दे, कुछ भी दे, डरना नहीं है। क्या करना है, बस क्वेश्चन को क्वेश्चन के अकॉर्डिंग करना है। रेट हमारे पास कितनी है, तो रेट हमारे पास है 10%। रेट हमारे पास है 10%। 10% का मतलब है 100 रुपए लगाने पे हमें ब्याज 1 साल में कितना मिलेगा, 10 रुपए मिलेगा। लेकिन P और A हमारा क्या दिया है, अगर P 1 होता तो अमाउंट कितना होता, 1.5 होता। अमाउंट अगर 1.5 होता तो SI कितना होता, तो SI आप कहते 0.5 होता। ठीक है, ये 0.5 किस पे मिलता, तो 1 पे 0.5 मिलता। 1 रुपए का SI, 1 रुपए पर SI लिखिए, पर SI कितना 0.5 मिलता। तो 100 रुपए लगाता अगर तो कितना मिलता, तो 0.5 इंटू 100। दशमलव हटाएंगे तो क्या आ जाएगा, नीचे 1 आएगा और क्या 1 0, 1 0 से 1 0 कैंसिल, 5 धाम 50। कितना मिलना, उसे कितना चाहिए, 50 चाहिए। लेकिन क्वेश्चन में क्या है, क्वेश्चन में 100 रुपए लगाने पे उसे कितना मिल रहा है, 10 रुपए मिल रहा है। तो 50 कब होगा भाई, 10 1 साल में हो रहा है तो 50 5 साल में होगा ना। 10 1 साल में हो रहा है तो 50 5 साल में होगा। बस सिंपल आंसर है। 10 रुपए SI मिलता है 1 साल में, उसे कितना चाहिए, तो आपने कहा 50 रुपए चाहिए उसे। तो 50 रुपए कब मिलेगा, 1/10 गुना 50। तो 0 से 0 कैंसिल आउट, कितना आ गया 5 ईयर। तो कितने समय में उसे मिलेगा ये, तो उसे कहेंगे 50 रुपए मिलेगा 5 सालों में। यानी कि 5 सालों के बाद कोई राशि, कोई भी धन हो आपका, मैं कह रहा हूं कोई भी धन ले लीजिए, जो 10% वार्षिक ब्याज की दर से क्या हो रहा होगा, 1.5 गुना हो जाएगा। 1.5 गुना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 1.5 गुना हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन अगर यहां पर क्या कह देता, थोड़ा सा अगर यहां पर टर्निंग कर दे तो आपको डरना नहीं है, वो भी आपको बताऊंगा कैसे क्वेश्चन देखिए टर्न करेगा यहां पे। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। मेरे पास क्या है, अगला क्वेश्चन है, कितने वर्षों में कोई धन 5% वार्षिक ब्याज की दर से 1.25 गुना हो जाएगा। 1.25 गुना हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन मैंने कहा कुछ भी आ जाए गुना गुनी, 0.25 गुना, 0.001 गुना, कुछ भी आ जाए डरना नहीं है। बस क्या करना है, सिंपल मेथड से करिए। क्या है मेरे पास R कितना है, तो R आपका 5% है। R कितना है, 5% है। और क्या कह रहा है, अगर P अगर 1 है तो A कितना हो जाएगा, P अगर 1 है तो A कितना हो जाएगा 1.25। SI कितना हो जाएगा, तो SI कहेंगे आप 0.25 हो जाएगा, 0.25 हो जाएगा। यहां तक किसी को अगर कोई दिक्कत हो तो बताएं, मैं समझ रहा हूं किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। अब देखिए क्या करना है, ये 0.25 रुपए जो SI मिला किस पे मिला, 1 रुपए पे मिला। मुझे किस पे कैलकुलेट करना है, 100 पे। तो 1 रुपए पर SI कितना है, 0.25। तो 100 रुपए पे बच्चा क्या होगा, तो 100 रुपए पर SI 0.25 इंटू 100। पॉइंट हटाएंगे 1 आ जाएगा नीचे और 2 0 लग जाएंगे, 2 संख्या। तो 100 से 100 कैंसिल आउट हो गया, कितना आ गया 25। भाई उसने जो कमेंटमेंट की थी वो 5 रुपए की थी, लेकिन अब उसकी इच्छा कितने की हो रही है, तो 25 रुपए की हो रही है। तो 5 रुपए से ये 25 रुपए कब होंगे, या 5 रुपए से 25 रुपए कब होंगे, तो 5 रुपए से 25 रुपए 5 साल के बाद होंगे। क्यों, ये भी मैं बताया हूं कि SI क्या होता है, SI जो होता है, SI प्रत्येक साल बराबर
मिलता है यदि धन समान रहे, यदि धन समान रहे। आपने धन के साथ कोई छेड़खान नहीं करी है और आप किसी से अगर साधारण ब्याज पे 100 रुपए महीने का अगर ब्याज ले रहे हैं, सॉरी 100 रुपए साल का अगर आप ब्याज ले रहे हैं, तो पहली साल अगर 100 रुपए ब्याज देगा तो दूसरे साल में भी वो क्या देगा, 100 रुपए ही देगा। तीसरे साल क्या देगा, 100 रुपए देगा। ऐसे ही चौथे साल क्या देगा, तो फिर 100 रुपए देगा, कि धन उसके पास जो आपने पहले साल दिया था वही धन रहा। पांचवें साल आएगा तो कितना देगा, 100 रुपए ही देगा। जब तक वो आपका धन वापस नहीं करेगा, वो 100 रुपए आपको क्या करेगा, ब्याज के रूप में देता रहेगा। तो बेटा ये क्या है, 100 रुपए पे कितने, 5 रुपए मिल रहे हैं। यहां 100 रुपए पे कितने कर रहा है, 25 बनाना चाह रहा है। तो 100 रुपए पे जब 5 रुपए उसने कमिटमेंट किया था, तो 100 रुपए पे 25 कैसे होंगे, तो कहीं ना कहीं ये 1 साल है तो ये 5 साल हो जाएगा। तो 5 रुपए पर 5 रुपए 5 रुपए का एसआई कितने समय में मिल रहा उसे, तो कहेंगे आप 1 साल में मिल रहा है। ये मैंने धन क्या कर लेता हूं, मैं इक्वल कर लेता हूं। देखिए मैं अभी यहां पर यही बात लिखा हूं, प्रत्येक एसआई प्रत्येक साल बराबर मिलता है यदि धन क्या रहे, समान। मैं 100 रुपए यहां भी लगा रहा हूं, यहां भी 100 रुपए ही लगा रहा हूं। तो पहले मुझे 5 रुपए मिल रहे थे, अब मुझे 25 रुपए कैसे मिल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं टाइम का बैरी हुआ है। टाइम ने क्या किया है, कुछ टाइम के साथ खेला हुआ है। तो टाइम के साथ क्या खेला हुआ है, तो मुझे कितना चाहिए, 25 रुपए चाहिए। तो 25 रुपए का एसआई कब मिलेगा, तो 1/5 गुना 25, 5 एकम 5 और 5 पंजे 25। तो योर आंसर विल बी 5 ईयर। योर आंसर विल बी 5 ईयर। अब देखिए ये आपको मैं समझाने के लिए करता हूं, क्वेश्चन यहीं पर खत्म हो जाता है, फिंगर टिप्स पे ही खत्म हो रहा है कि 100 रुपए पे 5 रुपए मिल रहा, तो 25 रुपए बनाने के लिए 5 आप ऑप्शन देखेंगे, टिक करेंगे और निकलेंगे आगे। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है, कितने वर्षों में कोई धन 10% वार्षिक ब्याज की दर से किसी धन का ब्याज। अब देखिए यहां पर सीधे सीधे उसने बोल दिया है, बस यहीं पर क्वेश्चन घुमाएगा, ब्याज 4 गुना हो जाएगा। आप क्या देखेंगे, गुना देखा, आपने सीधे क्या लिख लेंगे कि ए और पी अगर 1 है तो ए कितना हो जाएगा, 4 गुना। लेकिन यहां पर क्या बोल दिया, अब सीधे सीधे उसने क्या बोला है, इंडिकेट किया है कि ब्याज होगा 4 गुना। किसका, धन का। धन का ब्याज 4 गुना हो जाएगा। जो भी धन दोगे आप, उसका ब्याज जो मिलेगा वो कितने गुना मिलेगा, तो आप कहेंगे 4 गुना मिलेगा। कितने गुना मिलेगा, तो आप कहेंगे 4 गुना मिलेगा। देखिए कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, करने का तरीका वही है। आर कितना है, आर आपका 10% दिया है। मेरे पास P कितना है, तो P अगर 1 है तो SI कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। बस हो गया क्वेश्चन, कुछ नहीं बचा भाई। 1 रुपए पे SI, 1 पर SI, 1 रुपए ही लिख लीजिए। 1 रुपए पर सिंपल इंटरेस्ट कितना है, 4। तो 100 पे कितना हो जाएगा, 100 पे हो जाएगा 4 गुना 100, कितना, 400 रुपए। क्या वो 400 रुपए ही डिजायर किया था, सॉरी कमिटमेंट किया था, नहीं ना। कमिटमेंट क्या किया, कमिटमेंट शुरू में क्या करता है आदमी, कम का करता है, बाद में क्या चाहिए, ज्यादा चाहिए, है ना। तो कमिटमेंट क्या किया, 100 रुपए पे 10 रुपए का कमिटमेंट किया था। अब कितने की इच्छा हो रही है, तो अब 400 रुपए की इच्छा हो रही है। तो 10 रुपए की कमिटमेंट को 400 में कैसे बदलेंगे, तो 400 को 40 साल के लिए धन देना होगा। जो धन देना होगा वो कितने समय के लिए देना होगा, तो आप कहेंगे 40 सालों के लिए धन देना होगा। कैसे निकालेंगे, तो 10 रुपए जो 10 रुपए का SI कब मिलता उसको, तो 10 रुपए का SI उसे 1 साल पूरी होने पे मिलता है। उसे कितना चाहिए, तो उसे 400 रुपए का चाहिए। कितना मोटा कमाना चाह रहा है, तो जितना मोटा कमाओगे उतना टाइम ज्यादा लगेगा।
एक जीरो से एक जीरो कैंसिल आउट हो गया, 40 एकम 40, क्या आ गया ईयर, 40 ईयर्स, 40 ईयर्स। तो टाइम कितना लगेगा, 40 साल। देखिए इस क्वेश्चन में डिफरेंट क्या था, कुछ नहीं डिफरेंट था, बस यहां पे ये चीज डिफरेंट थी कि जो धन का ब्याज होगा वो गुना हो रहा है, ना कि धन। क्या पहले क्वेश्चन में क्या था, कोई धन अपने का 4 गुना हो रहा था, अपने का 4 गुना हो रहा था, लेकिन अब धन का ब्याज 4 गुना हो रहा है, धन नहीं 4 गुना हो रहा है, धन नहीं 4 गुना हो रहा है, ब्याज 4 गुना हो रहा है। तो धन को नहीं 4 गुना करना, यानी ये अमाउंट नहीं आएगा, क्या आएगा, ऐसा ही आएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। कहते हैं कितने वर्षों में 4 सही 1/2% ब्याज की दर से किसी धन का ब्याज उसका 6 गुना हो जाएगा। क्या बोल दिया, ब्याज बोला है। देखिए बस यहां पर यही चीज देखना है, क्या बोल रहा है, उसका ब्याज, किसी धन का ब्याज उसका, किसका, धन का 6 गुना हो जाएगा। जो धन देंगे उस धन का ब्याज 6 गुना होगा। तो हम देखते हैं धन हमने क्या दिया है। सबसे पहले तो हम रेट लिखते हैं, रेट कितना है 4 होल 1/2, ये कितना आ जाएगा 9/2%। इसको अगर मैं पॉइंट में लिखना चाहूं तो पॉइंट में बेटा क्या लिख सकता हूं, 4.5%, यही तो लिख सकता हूं। अब मैं पी लेता हूं और मैं क्या लूंगा, ए लूं या ऐसा ही लूं, तो आप कहेंगे ऐसा ही लो। क्यों, क्योंकि यहां पर क्या दिया है, तो सीधे सीधे उसने क्या बोल दिया, ब्याज। पी अगर 1 है तो ऐसा ही कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। 1 रुपए लगाने पर ऐसा ही, 1 रुपए पर ऐसा ही कितना मिल रहा है, तो आप कहेंगे 6 रुपए मिल रहा है। तो 100 रुपए लगाने पे कितना मिलेगा, तो 100 रुपए पर ऐसा ही कितना मिलेगा, 6 गुना 100, कितना 600 रुपए। बस हो गया क्वेश्चन, क्वेश्चन की जान निकल गई है। कमिटमेंट क्या किया था, 4.5 का, जेब में कितना रख रहा है, 600 रुपए। कितने समय के बाद रखने को मिलेंगे ये, भाई कमिटमेंट तो उसने 4.5 रुपए का किया था, रख कितने रहा है, तो 600 रुपए रख रहा। कब रखेगा, कितने समय के बाद रखने को मिलेंगी। देखिए कैसे करेंगे, 4.5 रुपए का एसआई उसे मिलता है 1 साल में, कितने समय में, 1 साल में। तो उसे कितने चाहिए, 600 रुपए का। यहां चाहे आप 9.9/2 लिख लीजिए, कुछ भी लिख ले, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो 1/4.5 मल्टीप्लाई 600, मल्टीप्लाई 600। चलिए फिर से इरेज करके लिखता हूं इसको, 4.5 रुपए का एसआई कब मिलता है, उसे 1 साल होने पर। तो उसे कितना चाहिए, उसे 600 रुपए का चाहिए। 600 रुपए का एसआई कब मिलेगा, तो एक, थोड़ा सा इसको, ये पी यहां पर लिखा और ये 1 लिख लिया, ठीक है। तो 1/4.5 गुना 600, पॉइंट हटाएंगे 1 जीरो आ जाएगा। किससे काट लीजिए, 15 से काटिए, 15 तिया 45 और 15 चौका 60, 2 जीरो के 2 जीरो, कितना आ जाएगा 400/3 ईयर। यही क्या हो जाएगा, मेरा आंसर हो जाएगा। अगर ये आंसर नहीं है तो ऑप्शन में क्या दिया होगा, ऑप्शन में क्या दिया होगा, 3 एकम 3, कितना बचा, 1 बचा, 10 हो गया, 3 तिया 9, 3 तिया 9, 133 सही 1/3 ईयर। यही क्या हो जाएगा मेरा आंसर। चलिए देखते अगला क्वेश्चन। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो आज का लास्ट क्वेश्चन क्या है, कितने वर्षों में 6 सही 1/4% ब्याज की दर से किसी धन का ब्याज 0.625 गुना हो जाएगा। क्या है मेरे पास, कुछ नहीं है इस क्वेश्चन में। आर देखिए क्या है, तो मैं आर देखिए पॉइंट में लिखूंगा, 6 सही 1/4% है, इसको पॉइंट में लिखेंगे 6.25% आ जाएगा। यानी कि 100 रुपए लगाऊंगा तो 1 साल में मुझे कितना मिलेगा, 6.25 ऐसा ही मिलेगा, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, पी कितना है और एसआई कितना है। पी अगर 1 है तो एसआई उसे कितना मिल रहा है,
625। 1 रुपए पे कितना मिल रहा है SI? 1 रुपए पर SI 0.625 है, तो 100 रुपए पे कितना मिलेगा? लगाना मुझे कितना है? 100 रुपए। 0.625 गुना 100, दशमलव हटाएंगे तो नीचे 1 लगा के 3 जीरो आ जाएंगे, 2 जीरो तो कैंसिल आउट हो गए, तो ये आंसर क्या आ जाएगा? 62 रुपए, 62.25 रुपए। कमेंटमेंट क्या किया था? 6 रुपए 25 पैसे का, और मुझे चाहिए कितना? 62 रुपया 50 पैसा। कब होगा भाई? 1 साल में मुझे 100 रुपए लगाने पे 6 रुपया 25 पैसा मिल रहा, और मुझे कितना चाहिए? 62 रुपया 50 पैसा चाहिए। दशमलव देखिए कितना, एक अंक आपका राइट में खिसकाना, और एक अंक राइट में खिसकाने के लिए मुझे कितने सी? तो 10 साल में गुना, 10 साल में क्या हो जाएगा? तो देखिए 6 रुपया 25 पैसा का SI मिलता है 1 साल में। कितने समय में? 1 साल में। मुझे कितने का चाहिए? 62 रुपए 50 पैसे का। 1/6.25 गुना 62.5। नीचे कितने हैं? 2 अंक हैं, और ऊपर कितने हैं? 1 अंक है, तो हटा के 1 जीरो बढ़ा दीजिए। 625 एकम, 625 एकम और 1 जीरो का 1 जीरो, कितना आ गया? तो 10 ईयर्स। योर आंसर विल बी 10 ईयर्स। ये क्या था? तो ये थे आज के क्वेश्चन। आपको क्वेश्चन अच्छे लगे, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।